ये स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। ये स्टूडेंट्स इन द कमेंट बॉक्स आई हैव अ मैसेज दैट कि हमें स्टैटिस्टिक्स की बुक का सेकंड चैप्टर कंप्लीट करवा दीजिए, दैट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा। तो सेम चैप्टर स्टूडेंट्स आपके लिए कलेक्शन ऑफ डाटा। इन द कलेक्शन ऑफ डाटा फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई वी कलेक्ट द डाटा मीन्स for any statistical inquiry, for any statistical inquiry, जो बेसिक प्रॉब्लम है बेटा आपकी, बेसिक प्रॉब्लम इज टू कलेक्ट डाटा। जो हमारी बेसिक प्रॉब्लम है वो बेसिक प्रॉब्लम हमारे पास क्या है? डाटा को कलेक्ट करने की, किसी भी स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के लिए। अब कुछ बच्चों को ये नहीं पता होगा कि स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी है क्या। नथिंग, जस्ट टू इन्वेस्टिगेट द ट्रुथ, टू इन्वेस्टिगेट द ट्रुथ बाय एन एजेंसी। जब कोई भी किसी ट्रुथ के लिए, किसी चीज़ के लिए इन्वेस्टिगेशन करता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिकल क्वेरी बोलते हैं, इंक्वायरी बोलते हैं। और इस स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के लिए हमें क्या चाहिए भाई? हमें चाहिए कलेक्शन ऑफ डाटा। हमें डाटे को कलेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आप लोग हैं जो कि स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी को कर सकते हैं। ठीक है, तो जो कलेक्शन ऑफ डाटा है मेन इसका बेसिक, जो मेन इसका बेसिक पर्पस है वो क्या है? इसका मेन बेसिक पर्पस है बेसिक पर्पस टू कलेक्ट द डाटा इज, जो इसका मेन पर्पस है बेटा वो क्या है? टू कलेक्ट द डाटा इज, टू कलेक्ट द डाटा इज फॉर एविडेंस to reach for any solution, या to reach to a solution। जब आप किसी भी सॉल्यूशन पे पहुंचना चाहते हो, ठीक है, एविडेंस के लिए, उसके लिए आप लोग क्या करते हो? डाटा कलेक्ट करते हो। जब हमने किसी सॉल्यूशन पे पहुंचना होता है उसके लिए हमें क्या चाहिए भी? कलेक्शन ऑफ डाटा चाहिए। अब जो ये कलेक्शन ऑफ डाटा है इसके हमारे पास दो सोर्सेज हैं, सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। एक तो बेटा आपके पास है इंटरनल सोर्सेज, एक है आपके पास एक्सटर्नल सोर्सेज। जो इंटरनल सोर्सेज हैं आगे इसकी कोई भी कैटेगरी नहीं है, जस्ट एक्सटर्नल सोर्सेज की दो कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी हैं भाई? एक्सटर्नल सोर्सेज की फर्स्ट कैटेगरी है प्राइमरी मेथड या प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंड इज सेकेंडरी सोर्सेज, जो आपके सिलेबस का पार्ट है, प्राइमरी और सेकेंडरी। लेकिन मैम ये इंटरनल सोर्सेज क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल सोर्सेज? इंटरनल सोर्सेज होते हैं बेटा व्हेन द डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम इट्स रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स। जब आप किसी भी डाटे को उसके रिकॉर्ड से और फ्रॉम इट्स रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स, जब आप डाटे को उसके रिकॉर्ड से, उसकी रिपोर्ट से कलेक्ट करते हो तो हम उसको बोलते हैं इंटरनल सोर्सेज। क्या मीनिंग है मेरा? जैसे किसी कंपनी ने अपने रिकॉर्ड्स को या अपनी रिपोर्ट्स को पब्लिश कर दिया, उसकी कंपनी के जो भी हम रिकॉर्ड्स कलेक्ट कर रहे हैं, उसके एम्प्लॉयज़ उसके रिकॉर्ड्स कलेक्ट कर रहे हैं, वो कंपनी को वो रिकॉर्ड्स चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड द इंटरनल रिकॉर्ड्स। ठीक है जी। एक्सटर्नल रिकॉर्ड्स में क्या होता है? एक्सटर्नल रिकॉर्ड्स में होता है जब आप डाटा किसी आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन से, किसी बाहर की ऑर्गेनाइजेशन से कलेक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज। व्हेन डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन या फ्रॉम एनी आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज हमारे पास दो तरह के हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, जो कि बेटा आपके सिलेबस में है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो आज हम इसका डिफरेंस भी करेंगे और इनका मीनिंग भी करेंगे। शैल वी स्टार्ट नाउ? यदि आप लोग इसका जो ये बेसिक है बेटा इस चैप्टर के लिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं देन यू कैन टेक। तो हमारे पास है भी एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है प्राइमरी और सेकेंडरी है हमारे पास सेकेंडरी।
सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डाटा, प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डाटा, और सेकंड है आपके पास सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डाटा। अब बेटा साथ के साथ हम इसका डिफरेंस भी कर लेंगे और मीनिंग भी कर लेंगे कि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए, और इसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी। जो प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा है बेटा, जब आप डाटे को उसके सोर्स ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डाटा या प्राइमरी सोर्सेज। जब आप उसको उसके सोर्स ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट ना करके किसी अनदर ऑर्गेनाइजेशन से, किसी अनदर इंस्टीट्यूशन से कलेक्ट करते हो उसको हम बोलते हैं भाई सेकेंडरी डाटा। ठीक है बेटा, क्या है हमारे पास, इसको हम क्या करते हैं, जो प्राइमरी है इसको इसके सोर्स ऑफ ओरिजिन, सोर्स ऑफ रीजन से मीन्स कि जिससे यहाँ से इसका जन्म हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू ओनली गाइज, देन वेन एवर आई विल कलेक्ट डाटा फ्रॉम ओनली यू, देन दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल जो आपका डाटा है, आपका एड्रेस है, आपका फ़ोन नंबर है, आपके मदर फादर का नेम है, वॉट एवर कुछ भी है आपसे रिलेटेड, वो आपके पास स्कूल में कलेक्ट किया गया है। मैंने वो इन्फॉर्मेशन आपसे ना लेके आपसे स्कूल से ले ली, उसको मैं बोलूँगी सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डाटा। सोर्स ऑफ रीजन कौन हो, आप हो। जब मैं आपसे डाटा कलेक्ट कर रही हूँ दैट इज़ प्राइमरी डाटा, और इसमें हमारे पास क्या है, सेकेंडरी डाटा, जब हम इसको सोर्स ऑफ रीजन से कलेक्ट नहीं करते। जो हमारे पास प्राइमरी डाटा है, इट गिव्स अस फर्स्ट हैंड नॉलेज, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, कि ये हमें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देता है। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन का मीनिंग क्या है भाई, कि पहली बार इसके सोर्स से आप इसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। सेम इंफॉर्मेशन यदि किसी और ने भी कलेक्ट किया है, आपने उस पर विश्वास नहीं किया, उस पर ट्रस्ट नहीं किया, आपने अपने आप ही वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया। ये हमें सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन देता है। सेकंड हैंड मीन्स कि जिन लोगों ने पहले इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया है, उन्हीं लोगों से आप लोग क्या कर रहे हो, दोबारा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, वो हमारे पास क्या है बेटा, वो है हमारे पास सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डाटा। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इसका डिफरेंस करना है, कि डिफरेंस से बेटा आप लोगों को ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जो डिफरेंस है, फर्स्ट ऑल ऑफ सोर्स, जो मैंने अभी आपको करवाया, अभी इसको हम क्या करते हैं, सोर्स ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट करते हैं। इट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन। और जो आपके पास सेकेंडरी डाटा है, इसको हम क्या करते हैं, इट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम सम एजेंसी, फ्रॉम सम इंस्टीट्यूशन, फ्रॉम सम इंडस्ट्री, वट एवर यू कैन राइट। इट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम एनी अनदर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इसको आप इसके सोर्स ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट नहीं करते, इसको कहाँ से कलेक्ट करते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन से, किसी एजेंसी से। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट बनेगा बेटा आपका, वो बनेगा भी ओरिजिनलिटी का। ओरिजिनलिटी में क्या आएगा, देखो ये आपने इसके सोर्स ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट किया है, तो ओरिजिनलिटी किस में ज़्यादा होगी, जो हमारे पास सच्चाई है, ओरिजिनल डाटा हमारे पास कहाँ ज़्यादा होगा, ओरिजिनल डाटा हमारे पास कहाँ ज़्यादा होगा, वो होगा हमारे पास प्राइमरी में। It is original in nature. It is original in nature. Why? Because investigator collects himself. क्योंकि जो ये डाटा है इन्वेस्टिगेटर ने अपने आप ही कलेक्ट किया है। It is not original in nature. Not original का पॉइंट आ जाएगा भी यहाँ। ठीक है बेटा। थर्ड पॉइंट है जो आप यहाँ ले सकते हो, टाइम का, टाइम फैक्टर। इसमें क्या होगा, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, मीन्स कि इसको आप लिखोगे कि इट नीड्स लॉन्गर टाइम, इसमें हमें ज़्यादा टाइम चाहिए। इट टेक्स लेस टाइम, इसको कलेक्ट करने में हमें क्या लगेगा बेटा, कम टाइम लगेगा। सभी को पता है, यहाँ इन्वेस्टिगेटर खुद हर एक पर्सन के पास जाके डाटा को कलेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए टाइम भी तो ज़्यादा चाहिए, और इसमें टाइम हमें क्या चाहिए, भी कम चाहिए। ठीक है बेटा। और इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, वो आ सकता है कॉस्ट का। इसको कलेक्ट करने में जो आपकी कॉस्ट है वो क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी। इसको कलेक्ट करने में कॉस्ट क्या लगेगी, इसको कलेक्ट करने में जो आपकी कॉस्ट है बेटा वो क्या होगी, कॉस्ट होगी हमारे पास नीड्स मोर मनी। ऐसे पॉइंट्स लिख सकते हो। इसमें हमें क्या चाहिए भाई, नीड्स लेस मनी। इसमें हमें जो मनी है हमारी क्या चाहिए, कम चाहिए। कॉस्ट के बाद आप इसका नेक्स्ट लिख सकते हो रिलायबिलिटी का पॉइंट।
रिलायबिलिटी मीन्स कि जैसे आप लोग बोलते हो ट्रस्टेबल, वैसे रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी के में भी बेटा स्पेलिंग गलत हो गए, रिलायबिलिटी, यस, ठीक है जी। इसमें क्या होगी, ग्रेटर रिलायबिलिटी, इट शोज ग्रेटर रिलायबिलिटी, और ये हमारे पास क्या होगा, लेस रिलायबिलिटी को शो करेगा। रिलायबिलिटी के आप बाद लिख सकते हो प्रिकॉशंस का, प्रिकॉशन में आप क्या लिख सकते हो कि इसमें हमें क्या चाहिए, इसमें हमें कम प्रिकॉशंस चाहिए भी। इसमें आप लोगों को कम प्रिकॉशंस क्यों चाहिए, बिकॉज आप लोग ही तो कलेक्ट कर रहे हो डाटे को। इसमें हमें प्रिकॉशंस ज़्यादा चाहिए, क्यों, आप किसी अनदर ऑर्गेनाइजेशन से डाटा कलेक्ट कर रहे हो, देखोगे कि उस ऑर्गेनाइजेशन की इमेज कैसी है मार्केट में, उस ऑर्गेनाइजेशन से हमें डाटे को कलेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होगी। इसमें क्या आएगा, नो नीड ऑफ प्रिकॉशंस, इसमें क्या आएगा भी, नीड है हमें प्रिकॉशंस की। तो ये आपका डिफरेंस था। डिफरेंस में बेटा आप ऐसे 6 to 7 पॉइंट्स हैं जो कंप्लीट कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट देन यू कैन। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस आपके पास बेटा जो प्राइमरी डाटा है, इसके हमारे पास मेथड्स हैं कलेक्ट करने के, कि प्राइमरी डाटा को आप कितने मेथड से कलेक्ट कर सकते हो। हम लोग बेटा वही मेथड डिस्कस करेंगे। हमारे पास बेसिकली इसके 4 मेथड्स हैं डाटा को कलेक्ट करने के प्राइमरी के साथ। कौन कौन से हैं भाई, बहुत सिंपल मेथड्स है बेटा, अपने अकॉर्डिंग आप उसके मेरिट डिमेरिट जो फीचर्स है वो दे सकते हो। फर्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में क्या आएगा, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में आएगा आपके पास कि आप हो देखो इन्वेस्टिगेटर, जो डाटे को कलेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेटर। जिससे डाटा कलेक्ट किया जाता है, जिसने इन्फॉर्मेशन देनी है, उसको हम बोलते हैं इन्फॉर्मेंट। ठीक है, डाटा कलेक्टर कौन हूँ मैं, देन आई एम आई इन्वेस्टिगेटर हियर। आप लोग क्या हो भाई, आप लोग हो इन्फॉर्मेंट, जिन्होंने मेरे को इन्फॉर्मेशन देनी है। तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा भाई, इसमें होगा कि इन्वेस्टिगेटर collects the information by himself from the respondent। रिस्पोंडेंट का मतलब भी इन्फॉर्मेंट ही है, कि जो इन्वेस्टिगेटर है रिस्पोंडेंट से, इन्फॉर्मेंट से अपने आप ही जो इन्फॉर्मेशन है बेटा उसको क्या करेगा, उसको कलेक्ट करेगा। खुद उसने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। ही विल गो डोर टू डोर फॉर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। बेटा वो अपने आप सभी जगह पे जाएगा, हमारे पास डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएगा। When the investigator has a direct contact with the informant and he collects the information at that time, that is called direct personal investigation। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होगा, किसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होगा भाई, इन्फॉर्मेंट के। उस टाइम वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। ठीक है बेटा, मीनिंग क्लियर होगा मे बी आप सबको। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसके मीनिंग के बाद करनी है अभी आपने इसकी स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में क्या होगा कि जो ये मेथड्स है, स्टेबिलिटी की जो ये मेथड्स है कहाँ एप्लीकेबल है, कहाँ आप लोग इस मेथड को यूज कर सकते हो। पहले तो बेटा आप लोग सबसे पहले ये देखो, इन्वेस्टिगेटर ने डोर टू डोर जाना है, इन्वेस्टिगेटर ने उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आना, उसके इन्वेस्टिगेटर के लिए जरूरी है कि वो इन्फॉर्मेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आए। तो बेटा देखो, यदि हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, मीन्स पॉपुलेशन का इकोनॉमिक्स में, स्टैट्स में मीनिंग सभी को पता होना चाहिए क्या है, जिनसे हमने इन्फॉर्मेशन लेनी है। डजंट मीन कि जो आपके पास 130 करोड़ लोग हैं इंडिया के, ठीक है जी, वो हमारे पास पॉपुलेशन नहीं है। पॉपुलेशन हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन का जस्ट हमारे पास स्टैट्स में मीनिंग है कि जिन लोगों से हमने इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिन लोगों के रिलेटेड आप लोगों ने स्टडी करनी है, वह हमारे लिए क्या है बेटा, ओनली पॉपुलेशन है। चाहे आप लोग 10 स्टूडेंट्स हो क्लास में, देन यू ऑल 10 आर पॉपुलेशन फॉर मी। डन। तो हमने क्या करना है स्टेबिलिटी में, स्टेबिलिटी का जो फर्स्ट पॉइंट है यही होगा कि जहां पॉपुलेशन का साइज कम होगा, एट दैट टाइम दिस मेथड इज स्टेबल। मीन्स आप लिखोगे स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन, स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है बेटा, इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन के बाद जब हमारे पास
डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए आप लोगों को, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आप खुद मिलोगे उससे, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए आपको। जब आपको इंफॉर्मेशन में ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, एक्यूरेसी का मीनिंग क्या होता है भाई, एक्यूरेसी का मीनिंग होता है करेक्ट, बिल्कुल मीन्स कि बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए, एट दैट टाइम यू विल यूज दिस मेथड, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास क्या आ सकता है, वही सेम जब हमने ओरिजिनलिटी को इम्पोर्टेंस देनी हो, ओरिजिनलिटी चाहिए आप लोगों को, उस टाइम ये आप मेथड यूज करोगे, ठीक है बेटा। इसके मेरिट डिमेरिट्स देखो यहीं से क्रिएट हो रहे हैं, हमें करने की जरूरत नहीं है, आपको मैं एक दो मेथड के मेरिट डिमेरिट बताऊंगी, बाकी आप लोग खुद ट्राई करो क्रिएट करने की। इसके जो मेरिट्स है बेटा वही आ जाएंगे यहीं से। एक तो देखो मेरिट में आपका आ गया पॉइंट ओरिजिनलिटी का, ओरिजिनलिटी। दूसरा पॉइंट आ गया रिलायबल का, कि डाटा रिलायबल होगा, ट्रस्टेबल होगा। देन तीसरा पॉइंट जो आपके पास आ गया वो आ गया एक्यूरेसी का, कि डाटा एक्यूरेट भी होगा, भी एक्यूरेसी, ठीक है जी। और आपके पास इससे रिलेटेड फ्लेक्सिबिलिटी का पॉइंट भी आ सकता है, इससे रिलेटेड आपके पास रिलेटेड इंफॉर्मेशन का पॉइंट भी आ सकता है, बिकॉज आप इन्वेस्टिगेटर हो। इंफॉर्मेशन आप लोग इन्फॉर्मेंट के पास खुद जा रहे हो डाटा कलेक्ट करने के लिए, जब आप लोग खुद जा रहे हो तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो आप लोग नहीं पूछना था आप लोगों ने, वो भी आप लोग यहाँ से पूछ सकते हो, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ओरिजिनलिटी, रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी, फ्लेक्सिबिलिटी, इफ मतलब कि चेंजेबल, दैट मीन्स कि जितना मर्जी आप कम भी पूछ सकते हो, ज़्यादा भी पूछ सकते हो, जो आप लोग चाहते हो वही आप लोग यहाँ से पूछ सकते हो फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर। और इसमें हमारे पास और क्या हो सकता है, इसमें हमारे पास हो सकता है, यही मेरिट्स है बेटा। डिमेरिट्स, डिमेरिट्स में आपके पास कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं भाई, डिमेरिट्स के हमारे पास पॉइंट्स हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट है वाइड एरिया, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, वाइड एरिया के लिए ये स्टेबल नहीं है, ठीक है, बिकॉज यहाँ हमारे हमने खुद जाकर इंफॉर्मेशन लेनी है। टाइम कंज्यूमिंग है, दैट मीन्स आप लिख सकते हो नॉट इकोनॉमिकल या नॉन इकोनॉमिकल। इसमें नॉन इकोनॉमिकल का मीनिंग क्या होगा कि टाइम ज़्यादा आएगी, कॉस्ट ज़्यादा आएगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अभी नॉन इकोनॉमिकल। एक्सपेंसिव लिख सकते हो, टाइम कंज्यूमिंग लिख सकते हो, या कॉस्ट कंज्यूमिंग, दैट मीन्स कि इसके लिए हमें ज़्यादा कॉस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और इसमें हमारे पास क्या होएगा, और इसमें हमारे पास चाहिए डिमेरिट है कि आपके पास ट्रेंड पर्सोनल ही चाहिए आप लोगों को, ट्रेंड पर्सोनल, ठीक है। ये इसका डिमेरिट कैसे है, मेरिट भी आ सकता है नो डाउट, लेकिन इसका डिमेरिट कैसे है बेटा, इसका डिमेरिट ये इस तरह से है ट्रेंड पर्सोनल, कि हमारे पास इतने जो ट्रेंड पर्सन्स होते हैं, इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, वो नहीं होते, ऐसे चीज़ों के लिए हमारे पास ट्रेंड पर्सन ही चाहिए। और एक पॉइंट आपका बायसनेस का भी आ सकता है, दैट मीन्स पार्शियलिटी का, ठीक है। आप लोग खुद जाके डाटा कलेक्ट कर रहे हो, जब खुद जाके डाटा कलेक्ट करोगे तो उस टाइम बायसनेस, समटाइम्स वो आपका रिलेटिव निकला है, कुछ भी निकला है, आप अपने डाटे को सही करने के लिए अपने अकॉर्डिंग भी कुछ ना कुछ लिख सकते हो। तो ये था हमारे पास डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। देखो बेटा कोई डाउट है, मीनिंग है, स्टेबिलिटी है, मेरिट्स हैं और डिमेरिट्स हैं, ठीक है जी। सेकेंड पॉइंट इज इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। सेकेंड पॉइंट आपके पास क्या है, इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन में कि आपने इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। देखो है तो प्राइमरी मेथड ही, ठीक है, उसके सोर्स ऑफ ओरिजिन से ही करेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा कि हमें जिससे इंफॉर्मेशन चाहिए हम लोग उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करेंगे, हम किसी थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, लेकिन रिक्वायरमेंट है कि जो थर्ड पार्टी है शुड बी वेल नोन टू हिम और हर, वो थर्ड पार्टी उसके लिए वेल नोन, उसको अच्छी तरह से जानना चाहिए, उसको उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। उस टाइम आप लोग क्या करोगे, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड का यूज करोगे। सिंपल से एग्जांपल है बेटा, जैसे मैरिज, मैरिज में क्या होते हैं, विचोले होते हैं, ठीक है, मीडिएटर्स का जो काम करते हैं, मतलब कि वो क्या करते हैं, लड़के वाले हैं या लड़की वाले हैं, वो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भी लड़का ऐसा है, लड़का ऐसा है, तो जो लड़की के मदर फादर है, लड़की के पेरेंट्स हैं, वो विचोले से सब कुछ पूछ रहे हैं कि लड़का कैसा है भाई, खानदान कैसा है, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, ये सब कुछ
ये वो सब कुछ वो उससे पूछते हैं। तो वो थर्ड पार्टी कौन है हमारे पास, वो जो बीच वाला बंदा है, जो विचोला है, उसको हमने थर्ड पार्टी बोला है यहाँ। तो ऐसे जो विचोला है उसको लड़के के बारे में सब इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जब आप लोग डायरेक्टली इन्फॉर्मेंट से इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहे लेकिन इन्फॉर्मेशन खुद कलेक्ट कर रहे हो, किससे कलेक्ट कर रहे हैं बेटा, किसी थर्ड पार्टी से। रिक्वायरमेंट है कि जो थर्ड पार्टी है उसको रिस्पोंडेंट के बारे में, उसको इन्फॉर्मेंट के बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। आफ्टर दिस, इसकी जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी हमारे पास क्या होनी चाहिए, स्टेबिलिटी है जब हमारे पास जो एरिया होगा वो लार्ज होगा, लार्ज एरिया। बिकॉज इससे देखो, आपने किसी से इंफॉर्मेशन लेनी है, जस्ट आप उससे एक पर्सन की ले सकते हो, 2 पर्सन की इंफॉर्मेशन ले सकते हो, 10 की ले लो, दैट इज योर विश। लार्ज एरिया के टाइम ये मेथड हमारे पास बहुत अच्छे से काम में आएगा जब आपने लार्ज एरिया से इन्वेस्टिगेशन करनी है उस टाइम। ठीक है जी। और इस टाइम हमारे पास क्या होता है, और इसकी स्टेबिलिटी हम क्या कर सकते हैं, जब हमारे पास सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, आपने सीक्रेट इन्फॉर्मेशन गैदर करनी हो किसी से, सीक्रेट, इसीलिए तो आप किसी थर्ड पर्सन से कुछ भी पूछ रहे हो। ठीक है। जब आपने मतलब कि चुपके से किसी कोई भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उसको हम बोलते हैं सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। वो उस टाइम भी आप बेटा इस मेथड का यूज कर सकते हो। और कब इस मेथड का यूज कर सकते हो, जब हमें जो प्रॉब्लम है आपकी काफी कॉम्प्लेक्स हो और हमें एक्सपर्ट्स के ओपिनियन चाहिए, एक्सपर्ट्स ओपिनियन, वी नीड एक्सपर्ट्स ओपिनियन, उस टाइम भी आप लोग इस मेथड को यूज कर सकते हो। भाई यहाँ एक्सपर्ट मैं किस को बोल रही हूँ, एक्सपर्ट मैं बोल रही हूँ उस थर्ड पार्टी को। ठीक है। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आपने इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करें, कैसे कलेक्ट करें, तो आप एक्सपर्ट्स के व्यूज ले रहे हो, उस टाइम हम इस मेथड का यूज करते हैं। अब इस मेथड के बेटा मेरिट क्या है और डिमेरिट्स क्या है। इस मेथड के देखो भी मेरिट्स है हमारे पास, सिंपल से वही मेरिट है। एक तो आ जाएगा आपके पास वाइड कवरेज, वाइड एरिया को कवर करता है। दूसरा पॉइंट आ सकता है इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल में हमारे पास क्या आएगा कि टाइम भी कम लगता है, कॉस्ट भी कम लगती है। एक हमारे पास इसमें एक्सपर्ट्स व्यूज आ जाएंगे, जो पॉइंट हमने यहाँ लिखा है कि आपको एक्सपर्ट्स के व्यूज मिल रहे हैं। और क्या आ सकता है, बायसनेस। ठीक है। आप लोगों ने खुद तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करनी, किसी थर्ड पार्टी से कलेक्ट करनी है। थर्ड पार्टी वाला बंदा आपको सच सच बता देगा कि उसके बारे में ये है, वो बंदा ऐसा है, वो पर्सन ऐसा है या कैसा है, कुछ भी। दैट आर मेरिट्स। डिमेरिट्स हमारे पास कौन कौन से होंगे, डिमेरिट्स, जो इसके डिमेरिट्स हैं, डिमेरिट्स आ सकते हैं कि जो आप लोगों एक्यूरेसी की कमी आ सकती है, क्योंकि कोई और बंदा आपको उसके बारे में बता रहा है। यहाँ एक्यूरेसी आएगी, लैक ऑफ एक्यूरेसी लिखना है भी, तो रिलायबिलिटी भी कम होगी बेटा, ऑब्वियस सी बात है। रिलायबिलिटी भी आपके पास क्या होगी भी, कम होगी। जब रिलायबिलिटी कम होगी तो इसके साथ आपके पास और पॉइंट आ सकता है इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन में हमने क्या करना है कि आप इनडायरेक्टली इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपने थर्ड पार्टी से इन्फॉर्मेशन लेनी है, इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है जी। और इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन के कारण ही लैक ऑफ एक्यूरेसी आएगी और इसी के कारण ही हमारे पास लैक ऑफ रिलायबिलिटी आएगी। और एक यहाँ बायसनेस का पॉइंट भी आ सकता है। अब आप लोग बोलोगे कि मैम बायसनेस यहाँ भी है और यहाँ भी है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है बेटा। मैं भी जो थर्ड पार्टी है उस पर्सन के रिलेशन में हूँ, वो उसके बारे में हमें कुछ गलत भी तो बता सकती है, तो बायसनेस का पॉइंट आपका मेरिट भी हो सकता है और डिमेरिट भी हो सकता है। डन। तो सिमिलरली बेटा हमारे पास थर्ड मेथड है, ये था आपके पास इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। अब हमारे पास जो थर्ड मेथड है वो है हमारे पास इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज एंड कॉरस्पॉन्डेंस। ये है आपके पास इसका थर्ड मेथड, इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज एंड कॉरस्पॉन्डेंट्स। अब इसमें हमारे पास क्या होता है बेटा, जो हम ये वाला मेथड यूज करते हैं, इस मेथड को यूज करने का जो हमें फायदा है वो क्या होता है, इसमें हमारे पास कुछ लोकल एजेंट्स होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, कुछ जो लोकल एजेंट्स होते हैं उनको अप्लाई करते हैं, किस चीज के लिए, टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन।
क्या करते हैं बेटा, इसमें हम लोकल एजेंट्स को लगा देते हैं कि आप लोगों ने क्या करनी है अभी, आप लोगों ने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स, जिससे आप लोगों को इंफॉर्मेशन चाहिए, आप लोगों ने उससे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। कैसे? जैसे बेटा टीवी चैनल वाले करते हैं, न्यूज़पेपर वाले करते हैं, या मैगजीन्स वाले करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, लोकल सोर्सेज तो है उनके पास, उन्होंने लोकल पर्सन्स को क्या किया हुआ है, अपॉइंट किया है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, जहां भी कोई भी न्यूज होती है वो वहां से कलेक्ट करके क्या कर देते हैं, वहां भेज देते हैं, तो ऐसे इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंच जाती है। मीन्स जब आपने किसी वाइड एरिया से कवर करनी हो न्यूज को, उस टाइम हम ये मेथड यूज करते हैं। कौन सा मेथड करते हैं अभी? इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज एंड कॉरस्पॉन्डेंट्स। अकेला ये भी आ सकता है इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज, और अकेला ये भी आ सकता है इंफॉर्मेशन थ्रू कॉरस्पॉन्डेंट्स। उस टाइम बेटा हम ये मेथड यूज करते हैं। ठीक है जी। और इसकी जो स्टेबिलिटी है, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जब आपके पास जो एरिया है, स्टेबिलिटी में हमारे पास कौन कौन से पॉइंट आ सकते हैं, जब हमारे पास एरिया है काफी बड़ा हो, उस टाइम आपको ये वाला मेथड यूज करने में हेल्प होगी। और कौन सा पॉइंट आ सकता है? जब हमें हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर ना हो, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड, जस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, इज नॉट रिक्वायर्ड, उस टाइम भी आप लोग ये मेथड को यूज कर सकते हो। और किस टाइम आप लोग इस मेथड को यूज कर सकते हो? जब आपको कॉन्टिन्यूसली इंफॉर्मेशन चाहिए, एक के बाद एक इंफॉर्मेशन। ऐसा ही होता है, एक अभी मिस हैपनिंग हुई पटियाला में, लट करो, एक कुछ टाइम के बाद हुई, आपको कॉन्टिन्यूसली इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। तो अब जब हमें कॉन्टिन्यूस इंफॉर्मेशन चाहिए, उस टाइम भी हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूस इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। अब इसके मेरिट्स हैं आपके पास और इसके डिमेरिट्स हैं। देखो बेटा, इसके मेरिट और डिमेरिट्स आप खुद से कर सकते हो। आप इसके मेरिट और डिमेरिट खुद से करने के लिए कोशिश करोगे। यदि फिर भी आपको कोई डाउट हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में दोगे, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके जो मेरिट और डिमेरिट है क्लियर करवा दूंगी। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट देन यू कैन। हरी अप स्टूडेंट्स। इसके बाद अभी हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है, नेक्स्ट बेटा देखो, आपकी जो मेथड है वो दो मेथड्स आपके इकट्ठे ही दिए हुए हैं। कौन कौन से? इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनायर एंड शेड्यूल्स। मींस इसमें एक है आपके पास मेलिंग मेथड और दूसरा है आपके पास इन्यूमरेटर मेथड। एक है आपके पास मेलिंग मेथड और दूसरे में आपके पास है इन्यूमरेटर मेथड। ये दो मेथड्स हैं जिसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनायर्स। ये मेथड का नेम क्या है? इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनायर। इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनायर में हमारे पास क्या है भाई? इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनायर में हमारे पास हैं दो मेथड। कौन कौन से हैं? एक तो मेलिंग मेथड है, मेल्ड मेथड भी बोल सकते हो, और दूसरा आपके पास है इन्यूमरेटर्स मेथड है। इसमें क्या होता है बेटा, आपके पास देखो एक क्वेश्चनायर होता है। क्वेश्चनायर तो सभी को पता है क्या है, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस आप लोगों ने रिस्पोंडेंट से पूछने हैं, इन्फॉर्मेंट से पूछने हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चनायर। दैट मीन्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वेश्चनायर बोलते हैं। क्या डिफरेंस है दोनों में? जो मेलिंग मेथड है, मेलिंग मेथड में क्या होता है, जो क्वेश्चनायर है आप लोग क्या करते हैं? रिस्पोंडेंट को सेंड करते हैं, इन्फॉर्मेंट को आप लोग भेज देते हो, और जो इन्फॉर्मेंट है उस क्वेश्चनायर को फिल करके आपको क्या करता है? वापस भेज देता है। साथ में आप ये भी बोल सकते हो भी इसको वापस भेज देना, ठीक है। आप साथ में ये वाली इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हो। लेकिन जो इन्यूमरेटर मेथड है, इसमें क्या होता है? दोनों मेथड साथ ही चल रहे हैं, ध्यान से सुनो। इन्यूमरेटर मेथड में क्या होगा, जो क्वेश्चनायर है आप रिस्पोंडेंट को, इन्फॉर्मेंट को नहीं दोगे। आप क्या करोगे? उस क्वेश्चनायर को खुद फिल करोगे बाय योर सेल्फ, फ्रॉम बाय योर हैंड। अब मैम इन्यूमरेटर है क्या? इन्यूमरेटर का मीनिंग होता है भाई, जो इन्वेस्टिगेटर ने कुछ पर्सन सिलेक्ट किए होते हैं इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, उसको आप लोग इन्यूमरेटर बोलते हो। इन्वेस्टिगेटर भी इन्यूमरेटर हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है इन्यूमरेटर का, कि जो कुछ पर्संस को इन्वेस्टिगेटर सिलेक्ट करता है फॉर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? इन्यूमरेटर बोलते हैं।
तो दोनों का मीनिंग क्लियर होगा। मेलिंग मेथड में क्या होगा, क्वेश्चनायर रिस्पोंडेंट फिल करेगा, और जब इन्यूमरेटर फिल करता है क्वेश्चनायर को, उसको हम बोलते हैं शेड्यूल। उसको क्या बोला जाता है अभी, शेड्यूल बोला जाता है। तो दोनों की हमारे पास क्या है बेटा, स्टेबिलिटी है मेलिंग मेथड की। मेलिंग मेथड की स्टेबिलिटी है जब हमारे पास जो एरिया है काफी लार्ज हो, लार्ज एरिया। उस टाइम आप लोगों ने क्या किया है, बाय मेल जस्ट क्वेश्चनायर सेंड कर दिए, ठीक है। क्वेश्चनायर आपके पास अपने आप ही फिल होके आ जाएंगे और आपके पास क्या हो जाएगी, इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो जाएगी। सेकंड इसमें आ सकता है बेटा स्टेबिलिटी क्या है कि जो हमारा रिस्पोंडेंट है, जो हमारा इन्फॉर्मेंट है ना, वो शुड बी क्या होना चाहिए, लिटरेट। यदि उसे पढ़ना लिखना ही नहीं आता, हाउ ही और शी कैन फिल द क्वेश्चनायर, टेल मी। स्टेबिलिटी है। इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स है आपके पास। मेरिट्स कौन कौन से हैं अभी, एक तो यही आ गया वाइड कवरेज, ज्यादा बड़ा एरिया कवर करेगा, वाइड कवरेज। उसके बाद ओरिजिनलिटी भी आएगी, वाई, क्योंकि पर्सन ने खुद ही अपने बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है जी। और इसके पास सिक्रेसी का पॉइंट भी लिख सकते हो आप, इंफॉर्मेशन लीक नहीं होगी। और इसमें हमारे पास जो है इकोनॉमिकल पॉइंट भी आ सकता है, कॉस्ट ज्यादा नहीं लगेगी। तो ये थे आपके मेरिट्स। डिमेरिट्स कौन कौन से हो सकते हैं बेटा इसमें, डिमेरिट में होगा समटाइम लैक ऑफ इंटरेस्ट का पॉइंट आ सकता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में जो हमारा रिस्पोंडेंट है इंटरेस्ट नहीं ले रहा, उसको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मेरे को नहीं करना है, भी मेरे को समझ भी नहीं आ रहा, वो छोड़ देगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। लैक ऑफ इंटरेस्ट का पॉइंट हमारे पास यहाँ आ जाएगा। और इसके बाद हमारे पास टाइम कंज्यूमिंग का कॉन्सेप्ट भी आ सकता है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्यों है, समटाइम्स क्या होता है बेटा, जो रिस्पोंडेंट है आपके पास जो आपकी इंफॉर्मेशन है वापस नहीं भेजता, सेंड बैक, ठीक है, ऐसा करने में टाइम लग जाता है। और जो इसका लिमिटेड स्कोप है, लिमिटेड स्कोप क्यों है भाई इसका, यही लिटरेसी के कारण, कि सिर्फ पढ़े लिखे बंदे ही इसको यूज कर सकते हैं, दूसरे बंदे इसको यूज नहीं कर सकते। लेस एक्यूरेसी का पॉइंट भी आ सकता है, क्यों, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है पर्सन ने खुद ही अपने बारे में दी है और वो इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकती है। अब जो हमारे पास शेड्यूल्स हैं, सॉरी इन्यूमरेटर मेथड है, उसकी स्टेबिलिटी क्या है आपके पास, जो इन्यूमरेटर मेथड है बेटा, इन्यूमरेटर मेथड में स्टेबिलिटी में पॉइंट आएगा कि जब आपके पास जो एरिया है वो आपके पास क्या हो बेटा, छोटा एरिया हो, स्मॉल एरिया। उस टाइम आप लोग इस मेथड को यूज करेंगे। फिर आपके पास है भी इसके मेरिट्स हैं और इसके डिमेरिट्स हैं। देखो बेटा इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स, इन्यूमरेटर मेथड है, इसके मेरिट्स हमारे पास क्या पॉसिबल है भाई इन्यूमरेटर मेथड में, जैसे वाइड कवरेज जहां भी आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, क्योंकि जस्ट क्वेश्चन आंसर आपने प्रिपेयर करने हैं, वहां से आप लोग क्या करोगे, इसको फिल कर सकते हो, वाइड कवरेज का पॉइंट आ जाएगा। और क्या आ सकता है, एक्यूरेट आ सकता है पॉइंट, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आप खुद पूछ के उससे भर रहे हो, जो रिस्पॉन्स होंगे उसके अच्छे होंगे, बिकॉज सभी क्वेश्चन यदि उसको नहीं समझ में आ रहे, वो भी आप क्वेश्चन उसको मतलब कि एक्सप्लेन करके पूछ सकते हो भी क्या क्वेश्चन का मीनिंग है। इलिटरेट पर्सन भी इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्वेश्चंस ट्रांसलेट करने हैं, उसके बाद इंफॉर्मेशन को हमने क्या करना है भी कलेक्ट करना है। जो उसके डिमेरिट्स हैं, डिमेरिट्स क्या हैं, पार्शियलिटी का पॉइंट आ सकता है, टाइम कंज्यूमिंग का पॉइंट आ सकता है, कॉस्ट का पॉइंट आ सकता है भाई, किसके लिए कॉस्ट भी हमें ज़्यादा लगेगी, बिकॉज जो इन्यूमरेटर है मेथड को मतलब कि पहले जो इन्वेस्टिगेटर है क्या करेगा, इन्यूमरेटर्स को सिलेक्ट करेगा, इन्यूमरेटर उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। इसके बाद आ सकता है बेटा इनएबिलिटी ऑफ द इन्यूमरेटर, इनएबिलिटी ऑफ इन्यूमरेटर। तो ये थे आपके पास प्राइमरी मेथड के, प्राइमरी सोर्सेज के मेथड, कि आप प्राइमरी सोर्सेज के थ्रू जो डाटा है कैसे कलेक्ट कर सकते हो। तो बेटा ये मेथड्स हैं हमारे पास, ठीक है जी। ओके स्टूडेंट्स, जब अब हमारे पास जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे,
इस वीडियो में ये चैप्टर हमारा डिटेल्ड हो गया यहाँ तक। सेकेंडरी जो हमारे पास सोर्सेज है नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।